आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोमेट्रिक्स, इनके पास भी बहुत डेटा है और हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसमें भी, खास करके बायोमेट्रिक्स में तो है ही पर्सनल डेटा। आइए बात करें कि वो दोनों प्राइवेसी के साथ, खास करके डीपीडीपी एक्ट के साथ कैसे अलाइन है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप रोज प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोमेट्रिक्स डीपीडीपी एक्ट के साथ कैसे अलाइन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैलेंज क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैलेंज ये है कि उसके पास बहुत बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी प्रोग्रामिंग है, बहुत सारी लर्निंग्स हैं डेटा के पैटर्न्स के हिसाब से, और वो डेटा को इन्फर करके ऑटोमेटिक डिसीजन लेता है, डेटा की प्रोफाइलिंग करता है और ऑटोमेटिक डिसीजंस लेता है। ठीक, लेकिन प्राइवेसी, खास करके डीपीडीपी एक्ट, एक्सप्लिसिट कंसेंट की बात करते हैं, डेटा की इन्फरेंसेस पे नहीं, डेटा प्रिंसिपल के एक्सप्लिसिट कंसेंट, यानी कि उसकी तरफ से बहुत क्लियर कंसेंट होना चाहिए कि हाँ ये मेरा डेटा है और उसको ऐसे इस्तेमाल कर। ये रोल है प्राइवेसी का डीपीडीपी एक्ट का। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ तो बहुत मेजर चैलेंज है, क्योंकि वो तो डेटा इन्फर करके बना। बायोमेट्रिक्स, बायोमेट्रिक्स सबसे सेंसिटिव कैटेगरी में आता है। फिंगरप्रिंट्स, थंबनेल इंप्रेशन, रेटिना, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब बायोमेट्रिक्स में है। जो सबसे मजेदार बात बायोमेट्रिक्स जैसे सेंसिटिव डेटा की है, वो ये है कि इनको आप चेंज ही नहीं कर सकते। पासवर्ड चेंज कर सकते, ओटीपी दोबारा मंगा सकते, फिंगरप्रिंट थोड़ी चेंज कर सकते। किसी हायर लेवल सिक्योरिटी पे हो सकता है कर सकते हो फिंगरप्रिंट्स या फेशियल एक्सप्रेशन, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह, लेकिन आम आदमी नहीं कर सकता। और बायोमेट्रिक्स आज की डेट में बहुत ज्यादा कैप्चर, दफ्तरों में अटेंडेंस का सिस्टम बायोमेट्रिक है। आप अंगूठा दिखाएं या आप अपना फेस दिखाएंगे तो दफ्तर का दरवाजा खुलेगा, नहीं तो आप अंदर ही नहीं जा सकते। इनकी प्रोटेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन डीपीडीपी एक्ट में अभी बायोमेट्रिक डेटा की रीयूज और स्टोरेज पॉलिसीज पे कोई क्लैरिटी नहीं है। अभी ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो डीपीडीपी एक्ट में पूरी तरह से नहीं कवर हो रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है एक बार बेसिक एक्ट लागू हो जाए, हम लोग इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, ऑर्गेनाइजेशंस को थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप गवर्नमेंट नए नए रूल्स लाके उसको अपग्रेड करती रहेगी। तो एक्ट में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अभी मिसिंग है। एक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कोई स्पेसिफिक क्लॉजेज नहीं है, कोई ऐसी अकाउंटेबिलिटी नहीं है ऑटोमेटिक डिसीजन मेकिंग की या बायस्ड डिसीजन मेकिंग की, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि वो डिसीजन तो सिस्टम ले रहा है। और बायोमेट्रिक की यूसेज के बारे में भी कोई कवरेज नहीं है, वो भी डिटेल में कवर नहीं होती। बायोमेट्रिक की स्टोरेज, बायोमेट्रिक की डिटेक्शन पॉलिसीज, इसमें इनमें से किसी भी चीज की कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये कैसे होंगी। आने वाले वक्त में और क्लैरिटी और डिटेल्स जरूर आएंगी। तब तक के लिए जो बेसिक पॉलिसीज हैं, डेटा मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, उन पे हमें तैयार रहना चाहिए। रोल बेस्ड एक्सेस, बैकअप्स, रेप्लिकेशंस, अवेलेबिलिटी रहेगी डेटा की, सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी, प्राइवेसी एनहांसमेंट टेक्निक्स है, एनक्रिप्ट करके ट्रांसफर कर रहे हैं, एनोनिमाइज करके ट्रांसफर कीजिए। ये कुछ बहुत जरूरी चीजें हैं जो हमें अभी से अपने बायोमेट्रिक्स के साथ कर देनी चाहिए। डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन में कराइए, देखिए और क्या सेंसिटिव, सुपर सेंसिटिव डेटा आपके पास है जिस पे आपको सावधान रहने की जरूरत है। सभी डेटा क्रिटिकल है, इसलिए रेगुलेटर्स और रेगुलेशंस का इंतजार मत कीजिए। जितना आपका डेटा प्रोटेक्टेड रहेगा, उतना आपके कस्टमर को आप पे विश्वास रहेगा। अपने डेटा को सावधानी से हैंडल करें, बचा के रखें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोमेट्रिक्स पे बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।